फर्स्ट ईयर जो है ना कॉलेज में, तो बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट आया है, हाँ, क्या? सोशल एंड लाइफ स्किल्स। तो जैसे कि अभी आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसमें वो हम्म, जीवन मूल्य का ह्रास हो रहा है ना, जीवन मूल्य नहीं है उनके हाँ, जीवन में। तो हमारा जो बोर्ड है उन्होंने जो हम्म, युवा पीढ़ी जो है जो हम्म, सही रास्ते पे चले, तो हम्म, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम्म। अभी नया सब्जेक्ट वो डाला है, जीवन मूल्य बोल के, सोशल हाँ, एंड लाइफ पर ये स्किल्स। किसने बताया कि नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। हम्म। इतने साल, अभी 10-15 साल में कभी ऐसा इस विषय पर कोई गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ऐसा इनिशिएटिव तो नहीं अभी लिया। आप सब जगह अभी स्पिरिचुअल मास्टर अपॉइंट किए जाएंगे स्कूलों में। ये सब्जेक्ट मेरे पास आया है, समझो। हाँ, फिर क्या। और मुझे मालूम नहीं था कि इसमें क्या सिलेबस है। तो हम्म, मैंने वो सिलेबस देखा, तो उसमें बच्चों को सिखाना है करुणा क्या है, प्रेम क्या है, हम्म। सत्य क्या है। हाँ, मैं बोले ये तो सही यानी एक आपने थोड़ा, मैं 2 घंटा लेक्चर दिया। मैं आपसे हम्म। पहले वो फोन करने वाला था कि ये दूं क्या नहीं लेक्चर। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो अभी बच्चों को उनके लेवल से क्या पढ़ाना ना, ऐसे ऐसा रहता है। तो हाँ, उनका मानसिक स्तर देखना कितना वो समझ सकते हैं, उस हिसाब से उनको पढ़ाना। चलो बुद्ध बताओ के जीवन करुणा के क्या है। बुद्ध के जीवन के एक दो कहानियां हम्म, सुनाई। गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान फलित हुआ, तो वो फिर ध्यान में चले गए। हम्म, नॉर्मली क्या है, कोई भी साधु या संत अपने मस्ती में रहता है, जीवन बदलने की चेष्टा कोई नहीं करता है। हम्म, तो जब वो ध्यान में चले गए, तो ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने सोचा कि जीवन का यानी लोगों का भला करना चाहिए। हम्म, एक बार उन्होंने सोचा कि ऐसे बोलते हैं कि इंद्र वगैरह सब लोग उनके चरणों में आ गए और बोले कि आप कुछ लोगों के लिए बोलो। आप ऐसे शांत अगर रहते हैं, तो इससे लोगों का कोई कल्याण नहीं होगा। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं अगर बोलूंगा तो इससे कि जो नहीं करने वाले हैं ध्यान वगैरह, वो तो नहीं करने वाले हैं, और जो करने वाले हैं तो करके उनको मिल ही जाएगा। तो फिर देवता बोले कि बीच में के लोग हैं जो रास्ता भटक गए हैं, जो कर रहे हैं लेकिन उनको सही राह नहीं मिल रही है, तो उनके लिए आप बोलो। तो बुद्ध फिर तैयार हो गए, और फिर उन्होंने 45 ईयर्स पूरे भारत भ्रमण किया और लोगों को समझाते रहे, ध्यान सिखाते रहे। तो ये ठीक। उनकी करुणा है। हाँ, ये उनकी करुणा है, पर करुणा क्या है, इससे ये बच्चों को कैसे समझेगा? तो अभी हम भी सब ध्यान करते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं भी अभी इस लायक नहीं हूँ कि जैसे अभी कैसा है, मुझे परमात्मा नहीं मिला है। मैं इस राह देखो, पर चल रहा नहीं नहीं, इसमें हूँ। परमात्मा मिलने और नहीं मिलने वाली कोई जैसी बात ही नहीं है। बेसिक एकदम छोटे से चीजों से लेकर के चलो, उनको एकदम व्यवहारिक। जैसे जब मैं भी बोलता हूँ तो मैं कोई संस्कृत के या बड़े बड़े शास्त्रों के वाक्य नहीं बोलता हूँ, एकदम साधारण आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करोगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि अभी स्कूलों में किताबें बदल गई है, स्कूलों में शब्दकोश जो है या किताबों की अपनी जो भाषा है वो बदल चुकी है। आज से 60 साल पहले किताबों की भाषा अलग होती थी, और आज जो है किताबों की भाषा अलग है। तो उस किताब की भाषा में अगर आप बुक की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझाओगे तो वो तुरंत पकड़ लेंगे। अभी जैसे ही पूछा कि करुणा क्या है, तो छोटा सा एकदम बेसिक उदाहरण है कि अगर आप देखते हो रोड पे जाते हुए कुत्ते को या बिल्ली को या बंदर को गाड़ी ने हिट कर दिया और गाड़ी चली गई, और आप देख रहे हो कि कुत्ता तड़प रहा है या उसको चोट लग गई है, बंदर को, तो आपके मन में उस समय जो भाव आता है वो क्या भाव है? उस समय दया और करुणा का भाव आता है। किसी भी जीव को आप तकलीफ में देखते हो, छोटे बच्चों से पूछना कि एक चिड़िया है, अगर उसको करंट लग गया, कबूतर को करंट लग गया और वो नीचे गिर गई, और वो कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर है,
और वो तकलीफ में है, तो उसको तकलीफ में देख करके आपके मन में क्या भाव आता है? तो उस समय जो आपके मन में भाव आता है वही करुणा है, वही दया है। क्योंकि इस करुणा और दया को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है। आज सुबह से इसी विषय पे बात चल रही थी कि कोई अगर पूछेगा कि माँ क्या है, तो कैसे समझाओगे? एक कोई माँ, स्त्री माँ बनी और उसने माँ बनने के पहले और माँ बनने तक की पूरी यात्रा उसने एक डायरी में लिखी और बाद में उसकी एक इतनी मोटी किताब छपवा दी कि माँ क्या है। तो क्या आप उस किताब को पढ़ करके माँ को महसूस कर सकते हो, या आप माँ को जी सकते हो? नहीं जी सकते। उसके लिए तो आपको माँ बनना पड़ेगा। किताब पढ़ के आप माँ को कभी भी जी नहीं सकते अपने अंदर। जब आप माँ बनोगे तो वो किताब में क्या लिखा है वो आप समझ सकते हो। तो उसी तरह जो छोटा सा उदाहरण है कि जो तकलीफ में है, तकलीफ में किसी को भी, जीव जंतु को, मनुष्य को, किसी को भी आप तकलीफ में देखते हो, कष्ट में देखते हो, तो उस समय आपके मन में क्या भाव आता है या क्या घटता है आपके अंदर, आपके हृदय में? तो जो हृदय में उस समय जो भी महसूस आप कर रहे होते हो वही करुणा है, वही दया है। अब वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कम तकलीफ में है तो आप उसका कष्ट दूर करने की कोशिश करते हो, और बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप देख रहे हो कि अब ये बचेगा भी नहीं और मरेगा भी नहीं, तो उस समय अगर आप उसको कर देते हो तो वो भी करुणा है, वो भी दया है। उस जीव के ऊपर आपने क्या की? दया की, उसको कष्ट से मुक्त कर दिया। अब वो कष्ट उठा रहा है, अब आप देख रहे हो कि वो बच भी नहीं रह सकता है और मरने में भी उसको काफी समय लगेगा, उसको उस शरीर को छोड़ने में। तो उतना पीरियड वो कष्ट उठा रहा है और आपको कष्ट हो रहा है, तो वो भी उस समय अगर आप उसको कर देते हो तो वो भी करुणा और दया का एक स्वरूप है। बोल सकते हो सचिन ऐसा? आप बोल सकते हो। और अगर वो ठीक हो सकता है तो आप उसका तुरंत इलाज कराओ, हॉस्पिटल में लेकर के जाते हो। यह है दया और करुणा। और मोह क्या है? एक बच्चा एक पैरेट खरीद करके ले आया, वो पिंजरे में रखा उसने, और जब घर में पिताजी आए उन्होंने पूछा कि क्या है ये, तो बच्चा बोलता है ये मेरा तोता है। तो पिताजी ने बोला कि हाँ ठीक है, ये तुम्हारा तोता है। वो जाते हैं और वो पिंजरा खोलने लगते हैं, तो बच्चा खड़ा हो जाता है, बोलता अरे पापा ये क्या कर रहे हो, पिंजरे का दरवाजा क्यों खोल रहे हो? बोले क्यों? नहीं, बोले वो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा? तो पिताजी बोले अभी तो तूने कहा कि ये तोता मेरा है, जब ये तोता तेरा है तो उड़ के कहाँ जाएगा, तेरे पास ही आएगा। नहीं नहीं, वो उड़ जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो पिताजी बोले ये तो फिर एक तरफा बात हुई, तुम कह रहे हो कि ये तोता मेरा है, अगर ये तोता तुम्हारा है तो उसको पिंजरे में रखने की क्या जरूरत है? वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, उड़ने के बाद में कहाँ आएगा? तुम्हारे पास में आएगा। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो कि तोता तुम्हारा है। तो ये जो तुम बोल रहे हो वन साइडेड कि ये मेरा है, ये क्या है? मोह है। तुमने अपने मोहवश, मोह के वशीभूत हो करके, स्वार्थ के वशीभूत हो करके आपने उसको क्या किया? आपने थोड़े से सुख के लिए उसको पिंजरे में बंद कर दिया। यह है मोह, यह है स्वार्थ। कितना छोटा सा उदाहरण है, एकदम क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसको तुम बड़ी बड़ी कहानियों से और शास्त्र की बातों से आप बताओगे तो कैसे समझेंगे? इन चीजों को बुद्ध ने अपने जीवन में बाल्यकाल में जाना, समझा उन्होंने। जब उन्होंने समझा तो उस पर और गहन चिंतन किया और उस पर स्टडी की। वो महात्माओं के पास गए, साधुओं के पास गए और उसको डीप समझने की कोशिश की कि ये सब क्या है। और फिर उसमें उन्होंने साधना की, और साधना करने के बाद जब पूरी तरह उन्होंने उसको समझ लिया, जान लिया, तो फिर उन्होंने उस पर काम करना चालू किया और वही उन्होंने समाज में बांटा। आगे बात समझ में? एकदम साधारण तरीके इससे समझ में आ गया करुणा क्या है और मोह क्या है। करुणा और प्रेम और मोह, दो कहानी सुना करके दोनों में अंतर समझा दिया। सबको समझ में आई बात? तो आप करुणामयी बनो, दयामयी बनो, ममतामयी बनो, लेकिन मोह में मत फंसो उसके। नहीं तो फिर उठा के ले आए, घर में पकड़ के रख लिया। जितने आप उसके साथ में हो उतने ही उससे आप मुक्त भी रहो। साथ में हो और चिपक गए तो वो मोह बन गया। ठीक? और स्वामी जी उसमें और एक था, एक प्रेम और करुणा में क्या फर्क है? प्रेम और करुणा में क्या फर्क है? मैं बोला कि जैसे माँ अपने बच्चों को बचपन से संभालती है,
प्रेम एक भावना है और उसका जो हम संभालना है या जो कुछ बच्चे के लिए माँ करती है, एक्शन जो है वो करना है और भाव उत्पन्न हुआ दूसरे के प्रति अनकंडीशनल, कोई स्वार्थ नहीं है उसके पीछे। करती तो रहती है लेकिन बदले में कुछ मांगती नहीं, वो तो प्रेम की भावना हो गई। और जब करती है तो करना हो गई। तो अब उसको कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, अब उसको परमात्मा भी कहा है। तो जो समान रूप से सबको प्रेम करे और उसमें कोई भी रिटर्न की अपेक्षा ना हो, तो प्रेम जो है सबल और निर्बल दोनों के लिए हो सकता है। और करुणा हमेशा निर्बल के लिए होती है। जो दीन है, जो निर्बल है, जिसको मदद की आवश्यकता है, जिसको सहारे की आवश्यकता है, वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है। लेकिन प्रेम समान रूप से सबको किया जा सकता है। प्रेम के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, समान रूप से प्रेम किया जा सकता है। अब प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे वैसे वैसे आप सारे जगत में परमात्मा को देखोगे, हर जीव में परमात्मा को देखोगे। तो हमेशा कल्याण का भाव होना उसके प्रति, फिर वो कोई भी हो सामने, हमेशा उसका भला चाहना, इसका कल्याण हो, इस पे सबकी कृपा, इस पे परमात्मा की कृपा हो, ये प्रेम है। और कुछ भी करने के बदले में, प्रेम देने के बदले में प्रेम की चाहना नहीं होती है। ये विशुद्धतम प्रेम है। वो विशुद्धतम प्रेम क्या बोलता है? तुम हमें चाहो ना चाहो, हम तो तुम्हें चाहेंगे। ये विशुद्धतम प्रेम है। बच्चा जब छोटा सा होता है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो माँ इतना सब कुछ करती है, बच्चा क्या प्रेम करता है उसको कुछ भी पता नहीं है। बस वो माँ के होने पे सुरक्षित महसूस करता है, बस इतना उसको पता है। भूख लगी तो माँ की याद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन माँ निरंतर लगातार वो अपना स्नेह और प्रेम, वात्सल्य सब कुछ उसको देती है और उसको बड़ा करती है। उसमें बदले की कोई भावना नहीं होती। इवन वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, सपूत बनेगा या कपूत बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन माता हमेशा बच्चे के कल्याण का ही सोचेगी। तब कहते हैं पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। ये प्रेम है, ठीक। और अपेक्षा और स्वार्थ से भरी हुई अगर आपकी आकांक्षाएं हैं तो वो प्रेम नहीं है। आप कुछ दे रहे हो और बदले में आपकी कुछ कामना है उसके साथ चिपकी हुई है, तो वो प्रेम नहीं है। आप उसको दूसरे तरीके से भी समझ लो कि प्रेम ऐसा परमात्मा रूपी एक बड़ा वृक्ष है और करुणा, ममता, ये सब उसकी शाखाएं हैं। आप उसको कैसे समझोगे? इस तरह भी समझ सकते हो कि प्रेम जो है एक विराट वृक्ष है और ये सब जो है अलग अलग तरह से जो आप देख रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी की तकलीफ में आप तकलीफ महसूस कर रहे हो, तो ये सब अलग अलग उसकी शाखाएं हैं। प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये पूछना था कि प्यार क्या जिम्मेदारी के साथ नहीं आता? यानी कि प्यार जो होता है उसके साथ जिम्मेदारी भी तो होती है अटैच। तो अब अगर प्यार करते हैं किसी से तो वो कहीं भटकता हुआ दिखाई दे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती उसको? नहीं, अब इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वहां संबंधों को भी देखना पड़ेगा। प्रेम जो है कोई संबंध को नहीं देखता है, लेकिन संबंध के साथ जब प्रेम जुड़ जाता है तो फिर अलग तरह की संबंधों के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर पुत्र है तो अलग जिम्मेदारी है, पत्नी है तो अलग जिम्मेदारी है, माता पिता है तो अलग जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ओनली प्रेम है और कहीं कोई संबंध ही नहीं है, संबंधों के पार जब चले गए आप, तो उस प्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये भी आप शाखाएं समझ लो। प्रेम रूपी वृक्ष में अलग अलग जिम्मेदारी की शाखाएं जोड़ दो, तो फिर उसको उस तरह से देखेंगे हम। अगर ये हमारे तुमको कोई सब्जेक्ट है और पढ़ाना है, समझना है और उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो ये वीडियो तुम व्यवस्था कर सकते हो लैपटॉप में, वहां पर या प्रोजेक्टर पे भी चला सकते हो और पढ़ा सकते हो। इसके लिए कोई वो कॉपीराइट नहीं है कि तुम आराम से अगर अपने YouTube में से अगर तुमको मिल जाता है कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तुम ये वहां पे स्कूल में
बच्चों को इसके थ्रू भी पढ़ा सकते हो। आपने जो पूछा ना, वो बहुत बड़ा विषय है। अगर हम उस पर चर्चा करेंगे ना तो बहुत लंबी चलेगी वो चीज। तो व्यक्तिगत अगर कोई प्रश्न है, व्यक्तिगत कोई शंका है, तो उस पर अगर बात करेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन सार्वजनिक रूप पे अगर बात करेंगे तो फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर बहुत सारे उसमें प्रश्न के अंदर और प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और हम जो बात कर रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं। तो जब सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं तो फिर वो फ्रेम में ही बात करनी पड़ेगी। और फ्रेम के बाहर चले जाएंगे तो फिर और सारे प्रश्न उसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है? हाँ जी गुरुजी, आपने जो बोला ना अभी कि जैसे प्रेम एक वृक्ष है और उसको उसकी ये सारी शाखाएं हैं, करुणा है या आपकी जिम्मेदारियां है या ऐसा भी जो भी कुछ उसमें है, दया तो है, उसकी ममता दया है, है, हाँ, ये सब ममता, अलग-अलग तरह से, वात्सल्य, हाँ, जो उसके शेड्स है, ये मतलब अलग अलग तरीके से उसका प्रकटीकरण है प्रेम का ही, अलग अलग रूपों में। तो वो जो अपना मतलब भगवत गीता में जो 15वां अध्याय है उसमें जो बोला है ना, जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो ऐसा मुझे लगा कि वैसे ही हम इसके बारे में बात कर रहे हो आप। हाँ, प्रेम रूपी, परमात्मा रूपी, प्रेम रूपी। अब देखो, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। तो हमने कहा कि ये प्रेम रूपी, परमात्मा रूपी एक ये बड़ा वृक्ष है और ये सब उसकी शाखा है। हाँ स्वामी जी, मुझे इतना समझ में आ गया कि एक होता है प्योर लव, which you are talking about, आप जो बात कर रहे हैं वो है प्योर लव। हाँ। और दूसरा होता है कि सिर्फ प्यार जो हम ऊपरी सतह पे लेते हैं। सो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है, लेकिन आप जिस प्यार की बात कर रहे हो वो है प्योर लव, विच कम। और जो जिम्मेदारी वाली जो बातें हैं, वो जिम्मेदारी वहीं तक है जहां तक आप स्वतंत्र महसूस कर रहे हो। जब जिम्मेदारियां आपको फंसाने लग जाए तो फिर उन जिम्मेदारियों से परे चले जाना चाहिए। जब समझ तक में आ गया। हाँ, अगर वो जिम्मेदारियां आपकी जान पे ही बनाए तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ और ही है। हाँ, वो अटैचमेंट के साथ आती है फिर। हाँ, वो आप मोह में फंस गए। अब सामने वाला लतिया रहा है, इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो अत्याचार कर रहा है, तो फिर वहां कहते हैं अत्याचार करने वाले से बड़ा पापी होता है अत्याचार सहने वाला। समझ में आ गया। तो इतना डिफाइन करने का हमारे ब्रेन में इतनी क्षमता होना चाहिए कि कहाँ झुकना है और कितना झुकना है। देखो, पति परमेश्वर होता है, ठीक है, लेकिन अब पति जो है रोज आएगा शाम को दारू पी के पत्नी को पीटेगा, तो एक लिमिट तक ठीक है। उसके बाद पत्नी क्या कहेगी, फिर पति हो तो पति जैसी रहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। वहां पे तो उसको हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। तो एक मर्यादा, एक लिमिट तक वो चीजें काम करती है। उसके बाद फिर हमको दूसरा एक्शन लेना पड़ता है। तो जब जान पे बन आए, हमारी भद्रता, हमारी मर्यादाएं भंग होने लग जाए, तब फिर हमको एक्शन चेंज करना पड़ेगा। वही अर्जुन को समझाया था भाई। अर्जुन कह रहा था कि सामने सब खड़े हुए हैं, जो है ये गुरु है, ये भाई है, ये तापश्री है, इनके साथ ये रिलेशन है। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा तुम समझते हो, यहाँ युद्ध भूमि में जो खड़े हैं ये सब शत्रु है। तो युद्ध भूमि में जो खड़े हैं ये सब शत्रु है, तो इनको शत्रु की तरह देखो। अब तुम यहाँ भाई बंधु, अगर ये सच में तुम कहते हो ये गुरु है, भाई है, ये बंधु है, तो ये फिर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए क्यों खड़े हुए? तो यहाँ पे अब तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारा धर्म है, युद्ध ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर वो अलग तरह से अर्जुन प्रश्न करते रहा, तो कृष्ण उसको हर बार अलग तरह से उत्तर देते रहे। फिर कृष्ण ने कहा कि सब में परमात्मा है, अब तू उसको अलग अलग तरह से मत दे कि ये गुरु है, ये मित्र है, ये भाई है, सब में परमात्मा है। और परमात्मा जो आत्म स्वरूप है ये कभी मरने वाले नहीं है, तो तू तो इनके शरीरों को मारेगा। फिर उसको और अलग तरह से समझाया। फिर परमात्मा है तो मैं परमात्मा पे युद्ध, परमात्मा के साथ में युद्ध कैसे करूं? यहाँ धर्म युद्ध करना है। फिर अलग अलग स्वरूप में जब परमात्मा व्याप्त हो गया तो कहा सब भगवान है, तो फिर सबकी अलग अलग तरह से पूजा होगी। संत बन करके भगवान आएंगे तो उनका स्वागत होगा,
पाद्य पूजा होगी, चरण सेवा होगी। लेकिन अगर कोई डाकू या दुष्ट बन करके भगवान आएंगे तो फिर कैसे? डंडे से पूजा होगी। हाथ जोड़ के कहा आप सभी भगवान हैं, लेकिन अगर चोर भगवान आएंगे तो डंडे से पूजा होगी, और संत भगवान आएंगे तो चरण दाब करके पूजा होगी। तो ये इतनी समझ, इतना बोध होना चाहिए कि परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है, लेकिन हमको उतना समझ में हमको आना चाहिए कि कहाँ कैसा एक्शन लेना है। तो संबंधों के हिसाब से जिम्मेदारियां और सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन वो कितनी, कहाँ तक लेकर के जाना है, कितना लेकर के जाना है, वो हमको समझना पड़ेगा। भाई बच्चे को लाड़ करना, माँ लाड़ करती है, लेकिन जहां तक जायज है उतना ही लाड़ करेगी। अब बच्चा सपोज आपका बीमार हो गया और फिर वो रो रहा है, मम्मा आप उसको लाड़ कर रहे हो, तो वो बुखार में है और वो बोल रहा है उसको निमोनिया हो गया है, और वो बुखार में बोल रहा है मम्मा, तो आप बोल रहे बेटा क्या चाहिए? अब वो कहेगा मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आप लाके दोगे उसको? आप वहां पे कठोर बन जाओगे। आपको पता है कि आइसक्रीम खा के इसको निमोनिया हो गया, हॉस्पिटल में। तो ये ज्ञान, साथ साथ ज्ञान भी चलेगा ना, जिम्मेदारियों के साथ साथ, ड्यूटी के साथ साथ संबंधों में, फिर वो ज्ञान भी चलेगा।